कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आपसे का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये सम स्टार्ट करने के पहले बच्चों 8.4 एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले यूज होंगे वो आप देख लीजिए, क्योंकि वो भी मैंने रिटर्न करके रखे हैं। और जब मैंने इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का समझाया था उसमें सभी फॉर्मूले समझाए थे, तो प्लीज वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको डाउट्स ना रहे, राइट। क्योंकि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री है एक चैप्टर है वो पूरा फॉर्मूलों पर डिपेंड है, राइट बच्चों। चलिए पहले मैं फॉर्मूले बता देती हूँ। देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात, जिसमें साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में साइन थीटा, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात में साइन थीटा के अगेंस्ट चलता है कोसेक थीटा, ठीक वैसे कॉस थीटा के अगेंस्ट चलता है सेक थीटा, राइट। देन टेन थीटा के बराबर 1 अपॉन में कोट थीटा है तो टेन थीटा के अगेंस्ट चलता है कोट थीटा। तो ये होते हैं हमारे त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। फिर होती है सर्व समीकरण, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हें डिटेल में नहीं लिखा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर की सर्व समीकरण है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों 1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकंड सर्व समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देन थर्ड नंबर की सर्व समीकरण 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो चीज यूजेबल है उसे मैंने रिटर्न किया है। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहना है इसमें, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें इन तीनों साइन, सेक और टेन को कोट ए के पदों में व्यक्त करके बताना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन ए। अब देखिए मैंने जो भी फॉर्मूले बताए इससे हमें इस साइन ए का यूज कैसे करेंगे। अब मुझे साइन ए को किस पद में बदलना है, कोट ए में बदलना है। तो हमें देखना पड़ेगा साइन का रिलेशन किस किस से है। तो सबसे पहले साइन के साथ क्या आ रहा है 1 अपॉन में कोसेक। अगर यहाँ बात करूँ तो साइन के साथ कोस आ रहा है, मतलब डायरेक्टली कोट थीटा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जब कोसेक आ रहा है तो आप देख सकते हैं कोसेक का रिलेशन 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर है। तो यदि मैं साइन थीटा के प्लेस पर या साइन ए के प्लेस पर 1 अपॉन कोसेक का मान रखती हूँ तो फिर कोसेक स्क्वायर थीटा का मान हम इजीली रख सकते हैं, जिसमें हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ रहा है, ठीक है। और मेरा मेन उद्देश्य कॉट स्क्वायर थीटा ही लाना है। चलिए कॉट स्क्वायर में बदलना है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं साइन ए इक्वल्स टू, हालांकि थीटा नहीं है ए है तो हम ए का यूज करेंगे, राइट। तो 1 अपॉन में कोसेक ए हो जाएगा। अब ये तो मैंने वैल्यू बदल ली, बट अभी भी हमारा कोट ए नहीं आया है। तो मैंने जस्ट अभी आपको क्या बताया था, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, राइट, लास्ट में मैंने बताया था उसके इक्वल में मैं रख सकती हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मेरा कोसेक ए है वो विदाउट स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं। देखिएगा कोसेक थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, इस तरह भी मैं लिख सकती हूँ, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। अब देखिए कोसेक थीटा के प्लेस पर, तो कोसेक ए है तो हम यहाँ पे भी ए का यूज करेंगे। तो कोसेक ए के प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एनी डाउट? तो ये देखो फर्स्ट कंडीशन जो साइन ए था उसे तो मैंने कोट ए में चेंज कर दिया है, फर्स्ट कंडीशन तो आ गई। अब हमें सेक ए को चेंज करना है, राइट, इसे भी कोट ए में बदलना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम सेक ए, फिर फॉर्मूले चेक करेंगे। अब देखिए बच्चों जो सेक ए है तो सेक थीटा का रिलेशन 1 अपॉन में कॉस थीटा यहाँ पर आ रहा है, राइट। और अगर सेक थीटा की बात करूँ तो सेक थीटा टेन थीटा, बट सेक थीटा का डायरेक्टली कोट थीटा से रिलेशन नहीं है। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, घूम फिर कर यहाँ पर आप देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में जो सर्व समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर का मान रखना पड़ेगा। फिर टेन के प्लेस पर हम 1 अपॉन में कोट थीटा रख सकते हैं। तो इस तरह आपको फॉर्मूला रख के चेक करना होगा कि हम कोट थीटा कैसे लेके आए। तो सबसे पहले सेक स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये रख देती हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर पहले मैं चूंकि जमा लेती हूँ, चूंकि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट बच्चों। अब
मुझे सेक स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे ओनली ऑन सेक चाहिए। तो ये जो स्क्वायर है ये हट जाएगा और क्या हो जाएगा बच्चों, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यही कंडीशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सेक ए दिया गया है, उसके प्लेस पर हम यहाँ लिख लेते हैं √ में 1 + tan स्क्वायर ए, राइट। अब देखिए ये तो मैंने लिख लिया, बट tan स्क्वायर अभी भी मेरा कोट नहीं आया है, तो यहाँ पर tan का मान चेंज कर देंगे। tan का मान क्या कर देंगे हम, 1 में cot है, राइट। तो देखिए इक्वल्स टू में जो √ है वो तो ऐसा का ऐसा, राइट बच्चों। अब यहाँ पर 1+ लिख लेते हैं हम, 1 + cot tan स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 में cot स्क्वायर ए, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं जो tan थीटा होता है या फिर tan ए भी लिख सकते हो एज यू विश, वो होता है 1 में cot थीटा, राइट बच्चों। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा हम √ में ही रहने देंगे। अब आप देख रहे होंगे ये तो 1 है, प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, कोट का कोट में करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा। और हाँ, यहाँ पर हमने स्क्वायर गलत लगाया क्योंकि हमारा tan थीटा का मान ओनली ऑन 1 में cot थीटा होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा, राइट बच्चों। स्क्वायर कब लगेगा, जब मैं कोट का कोट में मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये आ जाएगा आपका cot स्क्वायर ए, राइट। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कोट का इसमें करेंगे तो cot स्क्वायर ए, प्लस 1 का 1 में करेंगे तो 1, देन डिवाइड में हो जाएगा आपका cot स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हैं जो हमारा सेक ए है उसका भी मैंने चेंज करके cot ए में मान ले आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, tan, तो ये रहा हमारा tan लास्ट में। तो tan ए का तो वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है। थोड़ा सा इस तरह कॉपी कर रही हूँ, क्यों सिंपल, क्योंकि देखो आप फॉर्मूले में से ही देख सकते हो, अभी मैंने जस्ट tan थीटा का वैल्यू लिखा था 1 में cot थीटा, तो इसमें हमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, डायरेक्टली रिलेशन इसका हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ tan A = 1 में cot थीटा। अब आप देख सकते हैं, सॉरी cot A आएगा। अब आप देख सकते हैं तीनों के मान cot A में मैंने चेंज कर दिए हैं, और यही हमें करना था, राइट बच्चों। ये जो हमें साइन, सेक और tan दिया था, इन तीनों का मान हमें cot A में बदलना था। तो आया आपको समझ में, तो इसलिए फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, तो पहले वो अच्छे से कर लीजिए बच्चों, ताकि सब में प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि हमारा 8.4 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूरा फॉर्मूलों पर डिपेंड है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।